बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am your science teacher from Al-Qadir School, Liari. Today in class 7th we are going to discuss our last topic, and the topic is isotopes. What are isotopes? Isotopes क्या होते हैं? इसको समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है। किससे बनता है एलिमेंट? एलिमेंट बहुत सारे सेम काइंड ऑफ एटम यानी एक जैसे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब उन्हीं एटम्स में से कुछ एटम्स जो है उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स उन एटम्स को कहते हैं जिनका जो किसी भी एलिमेंट के सेम एलिमेंट हो, यानी कि हमारे पास दो एटम्स हैं, दोनों के दोनों कार्बन के हैं, लेकिन उन दोनों का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। किसी भी एटम में तीन चीज़ें होती हैं, हमने डिस्कस किया था। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस में यानी कि सेंटर में मौजूद होते हैं। अब आइसोटॉप्स उन एटम्स को कहा जाता है जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज होता है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक एटम जिसका एटमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका जो मास नंबर है वो चेंज हो। अब एटमिक नंबर क्या है? एटमिक नंबर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, यानी किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटमिक नंबर होगा। अगर एक प्रोटॉन है तो उसका एटमिक नंबर भी एक ही होगा। अगर उसके अंदर 4 प्रोटॉन है इसका मतलब उसका एटमिक नंबर भी 4 होगा। एटमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में मौजूदा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका क्या है? एटमिक नंबर है। और सेकंड चीज़ जो आइसोटॉप्स में वो क्या है? एटमिक मास। मास नंबर या एटमिक मास क्या है? किसी भी एटम में उसके उसका जो न्यूक्लियस है उसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटमिक नंबर में क्या था? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इनके प्लस करने के बाद जो डिजिट हमें मिलेगी वो हमारा मास नंबर या फिर एटमिक मास कहलाता है। अब किसी भी सेम एलिमेंट के अगर जो एटम्स हैं जिनका एटमिक नंबर तो सेम है, लेकिन अगर मास नंबर चेंज होंगे, यानी एक एटम का जो है ना एटमिक मास फॉर एग्जांपल 12 है और उसी एलिमेंट के सेकंड एटम का जो मास है वो 13 है या फिर 14 है, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। क्लियर है? सेम एलिमेंट के एटम्स हों, उनका एटमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो चेंज हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। आपकी बुक में हाइड्रोजन एलिमेंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। नंबर फर्स्ट पर जो है आप देखें, उसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाला जो एटम होगा इसका जो एटमिक मास होगा वो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि सिर्फ एक प्रोटॉन है। 1 में हम 0 प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। जबकि जो सेकंड एटम है इसमें देखिए प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो इसका एटमिक मास क्या होगा? 2। पहले वाले का क्या था? 1, सेकंड का क्या है? 2। अब थर्ड में देखें, प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन 2 हैं। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, यानी कि जो थर्ड पर है उसका जो एटमिक मास है वो है 3। सेम एलिमेंट के एटम है, तीनों हाइड्रोजन के हैं, एलिमेंट सेम है लेकिन एटम्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो चेंज है।
ठीक है। इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए या मज़ीद समझने के लिए नीचे एक आपको एक चार्ट भी दिया है। तीनों जो है आइसोटॉप्स के नाम लिखें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है 1 1 1, प्रोटॉन तीनों में सेम है 1 1 1, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो चेंज है, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में 2 है। एटमिक नंबर तीनों का सेम है 1 1 1, लेकिन मास नंबर क्या है, चेंज है 1 2 3। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स एग्रीकल्चर में यानी कि जो ज़राअत है इसमें किस तरह से हमारी हेल्प करता है या किस तरह से यूज़ होता है। आइसोटॉप्स क्या करते हैं, हमारे जो फील्ड है, जो खेत है, इसको इम्प्रूव करते हैं और इनकी इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या होती है, हमें अच्छी फसल मिलती है। इसके साथ साथ ये जो हमारी क्रॉप्स हैं इसकी जो क्वालिटी है उसको भी इन्हेंस करती है, यानी बेहतर बनाती है या अच्छा बनाती है। आइसोटॉप्स की वजह से क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो जितने भी मिनरल्स और वाटर है वो अपने अंदर एब्सॉर्ब करते हैं और इसके एब्जॉर्बेशन की वजह से क्या होती है, हमें एक अच्छी और बेहतर फसल मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स का मेडिसन में या मेडिकल जो लाइन है इसमें किस तरह से यूज़ होता है या कहाँ ये यूज़ होता है। सबसे फर्स्ट जो इसका यूज़ है ये डिजीज़ को ट्रेस करता है। जिस तरह आप देखो ये जो है ना हमारे बॉडी के इंटरनल सेल्स की जो है ना पिक्चर है। अब इसमें कैंसर सेल्स को ट्रेस किया है कि कहाँ कहाँ पर कैंसर के सेल्स मौजूद है। तो एक्चुअली में आइसोटॉप्स क्या करते हैं, डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को ट्रेस करते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। डिजीज़ को लोकेट करने के अलावा कैंसर और ट्यूमर इन दोनों की ट्रीटमेंट में भी आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, इनकी स्टडी में भी जो है ना इनकी यानी इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेस हैं, बीमारियां हैं, उनकी स्टडी में भी जो है ना आइसोटॉप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा कुछ नेम्स आपने सुने होंगे, पीईटी, एमआरआई, सीटी स्कैन, जो मुख्तलिफ बीमारियों में करवाए जाते हैं, इनमें भी जो है ना हमारे आइसोटॉप्स इस्तेमाल होते हैं। आई होप आपको आइसोटॉप्स का टॉपिक समझ में आया होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और इसका मेडिकल और एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये हमारे केमिस्ट हैं प्रोस जिन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ कहते हैं किसी भी कानून या फिर रूल को। इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, कि कोई भी कंपाउंड हो वो जब जब बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और उनका जो रेशो है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम वाटर बना था, अगर उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, इसका मतलब ये कि नेक्स्ट जब कभी भी हमें वाटर बनाना हो तो हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, यानी कि ना हमें क्वांटिटी चेंज होगी ना ही एलिमेंट्स चेंज होंगे। ये लॉ हमें इसने दिया था। आपकी बुक में देखिए एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, तो इनके जो रेशो हैं वो भी सेम ही रहते हैं और एलिमेंट्स भी सेम ही रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।